नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और एमबीसी के सहयोग से होवेला। हमने प्रोग्राम शुरू कर ले रही जा विक्रम सिंह रामलाला और आप्रवासी घाट पर, और हमने देख ली जा कैसे आप्रवासी घाट जहाँ पर हमने के पूर्वज लोग उतरल रहलन जा, जब शर्तबंद मजदूरी बंद हो गल तो कैसे इस साइट के भुला देवल कर रहल। और गत जौन प्रोग्राम रहल उमें ई भी देख ली जा कि कैसे श्री विक्रम सिंह रामलाला जे एगो पत्रकार रहलन उ इस साइट के साफ सफाई करवैलन, साथ में परिवार और सगे संबंधी हित मित्र सहयोगी लोग उनकरा बहुत योगदान देलन जा इस साइट के उ जौन अहमियत बा उ दिलावे में। और आज हमने ये बातचीत जारी रखब जा श्री विक्रम सिंह रामलाला के परिवार लोग के सदस्य लोग संगे, और देखब जा कैसे आप्रवासी घाट के सफ़र जो एगो इमिग्रेशन डेपो से शुरू हो रहल उ समाप्त होल एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, और इस सफ़र में कैसे सब कोई अपन योगदान देलन जा, इस सब पर ई कार्यक्रम में आज हमने ध्यान देवब जा। Along the way, décision, le temps, le Apravasi Ghat Trust Fund fin set up. Along the way, en reconnaissance du travail qui fin fait par Bikram Singh Ramlala, je décide pour mettre sur pied un musée qui est connu comme un interpretation center. Le Bikram Singh Ramlala Interpretation Center qui qui house beaucoup d'artefacts liés à le travail engagé, les séjours, les conditions de vie à Maurice depuis notre arrivée ici. जब आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के स्थापना होल तब विक्रम सिंह रामलाला द्वारा करल गल काम के सम्मान करते हुए ई फैसला लेवल गल कि एगो म्यूजियम जेके इंटरप्रिटेशन सेंटर बोलल गल ओके विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर नाम देवल जाए। हियाँ बहुत ऐसन आर्टिफैक्ट्स रखल गल बा जोन शर्तबंद मजदूर लोग के जीवन से जुड़ल बा। हमने के चाहिए बोले के कि हमार पिताजी के एगो विशेषता ई रहल कि उ अपन चारों ओर के सब कोई के जितना जनता रहल उ लोग के जुटा के संगे रखत रहलन। यही खूबी के कारण पिताजी के 35 बरिस तक जब उ यज करलन त सब हित मित्र परिवार उनकरा पूरा सहयोग दिलन सा। 35 बरिस तक पिताजी यज करलन जब तक कि उनकर स्वास्थ्य उनकरा इजाजत दिलन। एकर बाद हमनी एके जारी रखिला सा। ई बरिस यज के 55 बरिस हुआ था जोन हमनी अपन सब पूर्वज के नाम करीला सा जे लोग त्याग तपस्या करलन सा हमनी के उज्जवल भविष्य खातिर। ई इंटरप्रिटेशन सेंटर के उद्घाटन नवंबर 2014 के करल गल जब श्रीमती सुषमा स्वराज मॉरिशस के एगो औपचारिक दौरा पर आ रहलन। Ça a débuté à Pravasi Ghat, sa démarche de préservation et de réhabilitation là. Par la suite, finalement, l'autre site que à Pravasi Ghat Trust Fund commence une vol. Encore Triano, je fais un grand travail. Pouliard également, Pouliard. Sa prise de conscience en ce qui concerne les migrants indiens, à travail engagé, l'autre chose aussi de faire finalement une démarche pour préserver un site qui est associé à l'esclavage. Hein? Okay? Donc, nous trouvons le monde avec un trust fund. Non? Donc ça, c'est sa prise de conscience-là, mais il y a important une des conséquences, une des positives de cette initiative au départ du Bikram Singh Ramlala.
ई पहल जोन पिताजी करले रहलन एकर से एगो जागरूकता शुरू हो गल मॉरिशस में ऐतिहासिक साइट लोग पर। ई शुरू होला प्रवासी घाट से। ई संरक्षण और पुनर्व्यवस्था के कार्य के बाद दूसर साइट के संरक्षण में आप्रवासी घाट संलग्न होए लगल, जैसे त्रियानो जहां बृहद काम चलल, फुलियार में भी, और भारतीय शर्तबंद मजदूर लोग के प्रति जागरूकता के बाद गुलामी से जुड़ल साइट के भी संरक्षण शुरू होल। ले मोंड ट्रस्ट फंड की स्थापना होल। L'autre chose positive qui vous pensez sur sa démarche, Papa la Filina, c'est que, écoutez, si on fait 3 points, c'est à partir de ce travail qui se peut faire au niveau de la Provacigade, puis ça trigger l'émergence d'un body de academic work et de scholarly research. L'immigration, un travail engagé, et pas des qu'à Maurice, mais en Inde, en Amérique, et parmi la diaspora, en Angleterre. Il a un intérêt dans sa great experiment de cette expérience. Marie Dacarton, en Angleterre, फिर Kevin Grant, plusieurs noirs, ça. ई जागरूकता अभियान बहुत जरूरी रहल और सकारात्मक रहल विक्रम सिंह रामलाला द्वारा करल गए। आगे हम बोलत रही कि रजिस्टर लोग के जन संरक्षण बा ओकर बदौलत आज हमने ओकर फायदा सकत है सा उठावे, जब शर्तबंद मजदूर लोग के वंशज लोग OCI कार्ड सकत हवन सा हासिल करे, सब सुविधा के साथ। एगो दूसरा सकारात्मक नतीजा ई होल कि आप्रवासी घाट पर जन काम चलल ओकर से एगो एकेडमिक कार्य होला संस्था की स्थापना होल, जहाँ स्कॉलरली रिसर्च होवेला शर्तबंद मजदूरी पर, खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि सब डियास्पोरा देश में। ई महाप्रयोग ग्रेट एक्सपेरिमेंट पर लिखल जाए लगल और मारिना कार्टर जैसन महान लेखक ई पर लिखलन। एकेडमिक शोध के अलावा ग्रेट एक्सपेरिमेंट के बाद साहित्यिक लेख भी लिखल जाए लगल, जैसे अमितवा घोष द्वारा। लेकिन चाहिए बोले के कि 2 नवंबर के भारतीय शर्तबंद मजदूर लोग के आगमन के संघर्ष के चाहे कोनो भी सरकार रही, कोनो भी सरकार आल, उस समय से ई दिन के उही महत्व बराबर देवल गल बा। Vous pensez qu'il est bon aussi faire ressortir que si Papa Tikwalet ouvert un chapitre, un nouveau chapitre dans l'histoire d'un travailleur engagé, il s'occupe de ça pendant 35 ans et ça nous continuer par la suite. पिताजी शर्तबंद मजदूर लोग पर 35 बरिस तक जोन अध्याय खोलन ओके जारी रखे में आप्रवासी घाट आगे आल। आप्रवासी घाट के स्थापना जब से होल बा तब से एगो सराहनीय कार्य उ लोग करत हवन जा, उ लोग एगो उदाहरण बन गल हवन सा। श्री मधुकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमने के श्री विक्रम सिंह रामलाला के ई जोन संघर्ष रहल आप्रवासी घाट पर सब जनता के ध्यान आकर्षित करे खातिर ई सब जानकारी देला और उनकर ही बदौलत देखत है जा कि आज आप्रवासी घाट उस स्थान पर बा जहाँ पर आज हमनियों के देखत है जा। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब हमने मिलब जा श्री विक्रम सिंह रामलाला जी के बहू अमृता रामलाला जी से, जे संगे संगे अपन ससुर जी के साथ दिले हवन आप्रवासी घाट के उ दर्जा देवे में जोन आगे चल के उनकरा मिलल। श्रीमती अमृता जी नमस्ते। नमस्कार। श्रीमती अमृता जी, आप हमने के ई बतावा कि कैसे आप्रवासी घाट के जोन जानकारी बा ओके जनता तक पहुँचावे में जोन संघर्ष चलल आपके ससुर जी के द्वारा, उनकर में आपके भागीदारी रहल और यज जोन शुरू होल उ बखत ओकर में आप संगे संगे सहयोग दिला, ई सब के बारे में आज हमने के थोड़ा जानकारी दा। तो मैं 1980 से
प्रवासी घाट में हर 2 नवंबर को हवन यज्ञ में भाग ले ली। तो जहाँ पर पंडितगण प्रार्थना और यज्ञ करते आए हैं। मुझे याद है कि पिताजी हमेशा एक दिन 2 नवंबर से पहले एक दिन मुझे तैयारी करने को कहते थे हवन सामग्री को। तो जहाँ पर हम हमेशा हवन यज्ञ करते आए हैं और ये प्रथा चली आई है। धीरे धीरे बच्चों ने भी भाग लेने लगे, मेरे दोनों बेटों ट्रियम और दुजेश। फिर जब मेरे बड़े बेटे का शादी हुआ तो तनुजा भी भाग लेने लगे और मेरे 2 पोतियाँ भी हैं, वे भी भाग लेने लगे। और मुझे गर्व की बात है कि ये सब अपनी इच्छा से आने लगे। तो मुझे गर्व की बात है कि पिताजी के संघर्ष और कठिन परिश्रम से पूर्वजों की याद में वे प्रवासी घाट को स्मरणीय बनाए। और अच्छा लगता है कि अब बहुत से हमारे परिवार और सभी क्लोज फ्रेंड्स सभी परिवार और मित्र भी आते हैं श्रद्धांजलि करने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि पिताजी के संघर्ष और कठिन परिश्रम से जो आज प्रवासी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, यूनेस्को ने प्रिस्क्राइब कर दिए। और उसके बाद भी वो म्यूज़ियम भी विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन के नाम से डाला गया। तो हमें बहुत गर्व हुआ और मुझे अच्छा लगता है कि हम सभी हिंदुओं और सभी मित्र और दोस्तों ये अप्रवासी घाट को इतना महत्व देते हैं। जब मेरी शादी हुई तो हर 1 नवंबर को मेरे ससुर जी कहते थे कि जानते हो अब कल सवेरे उठना चाहिए और हर सब सामान की तैयारी करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अरे वो इतना जल्दी उठना है, वहाँ पे क्या करना है। तो जब मैं पहली बार, जब मेरी शादी हुई 1980 में, पहली बार वहाँ पे गई नवंबर में, तो मैंने देखा कि वहाँ के जितने मेरे ससुर जी कितने परिश्रम और किए और वहाँ पे दीपक जलवाए और वहाँ पे यज्ञ किए और सभी लोग पंडितगण आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं बैठी वो यज्ञ में तो मैंने सोचा जब सब पंडितगण, जब सब पूजा समाप्त हो गए, प्रार्थना हो गए, तो सब पंडितगण आशीर्वाद देने लगे और फूल बरसाने लगे। तो मेरे मन गदगद सचमुच हो गए थे। तो मैंने सोचा अरे पिताजी इतने बड़े सदस्य है और इतने कठिन परिश्रम से इतना हमारे पूर्वजों की याद में करवाते हैं। तो मैंने सोचा अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो उसके मेरे दिल में ऐसा लगा कि हर साल बिना बोले मैं अपने सामान तैयार कर दिए और वहाँ पे जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे बच्चों भी बढ़ने लगे और बच्चों को भी लेने लगे और बच्चों को भी अच्छा लगने लगे कि हाँ दादाजी तो बहुत बड़ा आदमी है और इतना काम किया यहाँ पे हमारे पूर्वजों की याद में। तो हमें जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हाँ हम हैं, उन पूर्वजों की बदौलत से हम हैं। और आज मुझे बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे दोनों बेटों, मेरी बहू तनुजा और मेरी 2 छोटी छोटी नन्ही हेमिशा और जोचिता भी भाग लेते हैं वो हवन यज्ञ में। और वे भी बहुत मग्न होते हैं वहाँ पे के माहौल देखकर। तो और जब पंडितगण आशीष देते हैं तो इतने खुश होते हैं कि वे कहते हैं दादी हम वहीं पर रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पिताजी को बहुत बहुत नमन, जिसने आज
अप्रवासी घाट को इतना महत्व दिए। Ça compte à faire rappeler aussi qu'à partir du moment qu'il finit de nettoyer ça en 70, pendant que Gandhi visité une allée, à partir de ça, la famille Ramlala, donc évidemment sous le leadership M. Bikram Singh Ramlala, nous avons organisé un yard ici, ça le 2 novembre, pour commémorer l'arrivée des immigrants indiens. Donc, d'arriver de sa place là d'abord et puis dans différents endroits que nous avons dans le travail. Et ça, il continue comme une tradition. Sous le leadership toujours de la famille Ramlala, maintenant que M. Bikram Singh n'est plus là, ça peut continuer à faire ça le 2 novembre ici, en mémoire, pour faire 55 ans cette année-là. 1970 में जब इस साइट की सफाई होल तब श्रीमती इंदिरा गांधी एकर दौरा करे गईलन। एकर बाद से रामलाला परिवार हर 2 नवंबर के शर्तबंद मजदूर लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिर हर बरिस एगो यज्ञ के आयोजन करेला। ई यज्ञ एगो परंपरा बन गल बा रामलाला परिवार के ही नेतृत्व में। भले ही विक्रम सिंह रामलाला आज नए हवन, ई यज्ञ जारी बा हर 2 नवंबर के। ई बरिस 55 बरिस होता और ई परंपरा जारी रही हमेशा तक। ई सब कार्य होल आप्रवासी घाट के स्थापना के बाद ई जगह पर कार्य चलने गल और सरकार ई जगह के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्थापित करे खातिर कार्य करलक। Le 16 juillet 2006, le UNESCO déclare l'Apravasi Ghat comme un World Heritage Site. C'est après que le gouvernement prépare un dossier bien ficelé, il demande beaucoup de préparation, beaucoup de dédication de la part de uns et des autres. Et finalement, une très grande délégation ministérielle est allée en Lituanie pour défendre ce dossier-là. Et finalement, l'UNESCO a accepté pour mettre ça sur la liste World Heritage Site. 16 जुलाई 2006 के आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करल गल। सरकार एगो मजबूत नॉमिनेशन फाइल तैयार करलक। बहुत तैयारी के बाद और एगो बड़ा मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल यूनेस्को गल और फिर ओकर बाद यहाँ पर काम होइले गल। 2 नवंबर 2014 के ई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनल। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और श्रीमती सुषमा स्वराज जे भारत के विदेश मंत्री रलन उबखत उ लोग द्वारा ई इंटरप्रिटेशन सेंटर के उद्घाटन करल गल और एक नाम देवा गल विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर। ई रहल आप्रवासी घाट इमिग्रेशन डेपो के शुरुआती दौर और कैसे वो एगो नेशनल हेरिटेज बनल और फिर आखिर में कैसे वो एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनल। आज जब हमने 2025 में शर्तबंद मजदूर लोग के मॉरिशस अइला के 191वीं वर्षगांठ मनावत है जा, त ऐसन में हमने अपन पूर्वज लोग के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करत है जा। विरासत के टीम के ओर से हमने के पूर्वज लोग के श्रद्धांजलि। अगला विरासत तक हमने के आज्ञा दा। धन्यवाद। नमस्ते।